हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा यूनिट नंबर सेकेंड जो है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में देख रहे हैं। उसका आज फर्स्ट लेक्चर है। मैं मिस्टर के.डी. आगलावने आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो फर्स्ट देखते हैं हम इस टॉपिक का जो फर्स्ट पॉइंट है, अलाइड एंगल। अलाइड एंगल के कुछ फॉर्मूले हैं और उस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल है वो आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो है, साइन ऑफ एन पाई बाय 2, मिडल साइन इधर प्लस होगा या माइनस होगा, दोनों में से एक होगा, और थीटा, थीटा मतलब एंगल है, इक्वल्स टू प्लस और माइनस साइन थीटा इफ एन इज इवन। ये जो एन दिया हुआ है, अलाइड एंगल मतलब एंगल जो है तो पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री के मल्टीपल में होगा। एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन वैल्यू होगी। एन की वैल्यू अगर इवन नंबर्स मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह की संख्या होगी तो आने वाला आंसर साइन थीटा, साइन का साइन रहेगा। और प्लस माइनस डिपेंड करता है ये जो एंगल है किस चरण में है, किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, साइन एन पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस और माइनस कॉस थीटा इफ एन इज ऑड। एन की जो वैल्यू है 1, 3, 5, 7 इस प्रकार में होगी तो साइन का कन्वर्जन कॉस में होता है। और एन जो है वो सम संख्या होगी तो साइन का साइन रहेगा, इवन होगी तो साइन का कॉस हो जाएगा। और सामने का जो प्लस और माइनस जो है वो डिपेंड करता है ये जो एंगल है वो किस चरण में है। सेम दो फॉर्मूले है, कॉस एन पाई बाय 2 प्लस या माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस और माइनस कॉस थीटा। एन जब इवन होगा तो कॉस का कॉस रहेगा, और एन जब ऑड होगा तो कॉस का साइन हो जाएगा। ये दो साइन और कॉस के फॉर्मूले हैं। मतलब एन 2, 4, 6 इस टाइप में होगा तो साइन का साइन और कॉस का कॉस। एन जब 1, 3, 5 इस प्रकार की संख्या होगी तो साइन का कॉस और कॉस का साइन कन्वर्ट होगा। मतलब साइन और कॉस की यहां पेयर की गई है। सेम फॉर्मूले टैन और कॉट। एन सम होगा तो टैन का टैन और इवन होगा तो टैन का कॉट। सेम एन इवन होगा तो कॉट का कॉट और कॉट का टैन। मतलब जैसे साइन और कॉस की पेयर की गई है वैसे टैन और कॉट की और सेक और कोसेक की पेयर करेंगे हम। तो देखते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक डिग्री, यहां ऑल पॉजिटिव कहा गया है। मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पूरे पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट, ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है 90 to 180, 90 से 180, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी के जो 4 रहते हैं कॉस, सेक, टैन और कॉट निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी के निगेटिव। और लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी के निगेटिव। ये पहला चरण सभी पॉजिटिव होंगे। दूसरे चरण में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी के निगेटिव। तीसरे चरण में टैन और कॉट पॉजिटिव, और लास्ट चरण में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव होंगे। ये डायग्राम आप अपने जहन में बना ले, साइड में लिख ले, क्योंकि एग्जाम्पल के वक्त फॉर्मूले और ये डायग्राम हमें लगने वाली है। लेट अस सी फर्स्ट एग्जाम्पल। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ माइनस 330 डिग्री। तो फर्स्ट दिया हुआ जो एंगल है हमें साइन ऑफ माइनस 330 डिग्री, जो एंगल जो है वो माइनस है, तो उससे पहले हम प्लस कर लेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। साइन में अगर एंगल माइनस होता है तो माइनस साइन हम बाहर लेते हैं, तो माइनस साइन सबसे पहले हमने बाहर ले लिया। अब क्या करना है हमें, यहां पे अलाइड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उसे हम अलाइड एंगल के फॉर्मूले में बिठाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, 330 को डिवाइडेड बाय 90 करेंगे, दैट इज माइनस साइन एज इट इज 90 किया तो आंसर आने वाला जो आंसर है वो 3 पॉइंट समथिंग सो आएगा। तो 330 मतलब 3 पॉइंट आया तो 3 पूरी संख्या ले ली हमने, और पाई बाय 2 मतलब 90, 3 पाई बाय 2
मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 270 हो गया। 270 प्लस 60 मतलब 330 हो गया। तो पहले क्या किया हमने, 330 को 90 से डिवाइड किया, आने वाला जो आंसर होगा वो 3 दशमलव कुछ तो आएगा, तो 3 पूरी वैल्यू ले लिया हमने और उसे पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये 270 प्लस 60 मतलब 330 हो गया। मतलब साइन n पाई बाय 2 प्लस थीटा, इस फॉर्मूले के फॉर्म में हमने इसे बैलेंस किया, दैट इज माइनस साइन आज लिख दिया। अब देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में का प्लस माइनस हमें साइन लिखना है, प्लस माइनस साइन थीटा या प्लस माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला है हमारे पास। तो 3 पाई बाय 2 मतलब 0, यहाँ 0 से पाई बाय 2 एक बार हो गया, 2 बार पाई बाय 2 और यहाँ 3 बार पाई बाय 2 प्लस 60 मतलब चौथा क्वाड्रेंट। 330 मतलब 270 से बड़ा और 360 से छोटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो निगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, साइन जो है वो निगेटिव है, इसलिए माइनस साइन दे दिया। एन जो है वो ऑड नंबर है, इसलिए साइन का कॉस हो जाएगा। इवन होगा तो साइन का साइन, ऑड नंबर है इसलिए साइन का कॉस हो गया, और थीटा जो है वो 60 डिग्री है, दैट इज ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू अगर कैलकुलेटर में पुटअप की तो आने वाला आंसर 1/2 होगा। देयरफॉर साइन ऑफ माइनस 330 डिग्री का आंसर 1/2 हो गया। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 390 डिग्री। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब क्या करना है, इससे पहले 90 से डिवाइड कीजिएगा, आने वाला आंसर 4 दशमलव समथिंग वैल्यू आ जाएगी। तो 4 पूरी संख्या ले ली, 4 पाई बाय 2 90 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 90 मतलब 360। हमें 390 चाहिए, 360 प्लस 30 मतलब 390 हो गया। इसे हमने cos n पाई बाय 2 प्लस थीटा इस फॉर्मूले के फॉर्म में लाई। अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम चेक करनी है हमें, फॉर्मूला जो है वो प्लस और माइनस चेक करना है सामने का। 4 पाई बाय 2 मतलब 0, एक बार पाई बाय 2 यहां हो गया, दूसरे बार पाई बाय 2, तीसरे बार पाई बाय 2 और चौथे बार पाई बाय 2 यहां आ गए हमने। प्लस 30 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, यहाँ पे 360 हो गया, प्लस 30 मतलब 390 जो है पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं इसलिए हमने प्लस साइन दे दिया। अब 4 जो है वो इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए कॉस का कॉस और थीटा जो है वो 30 है, दैट इज cos 30। ऑड होता तो कॉस का साइन करते हम, इवन है इसलिए कॉस का कॉस और एंगल जो है वो 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू जो है वो √3/2 है। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री प्लस कॉस 300 डिग्री माइनस टैन 350 प्लस सेक स्क्वायर 3660 डिग्री। अब 1/1 वैल्यू हम 90 से बड़ा एंगल है इसलिए 1/1 पूरे अलाइड एंगल फॉर्मूले में बैलेंस करेंगे। दैट इज यहां पे क्या करेंगे, ये टर्म आज रख लेंगे, साइन 150 डिग्री प्लस कॉस 300 डिग्री प्लस टैन ऑफ 315 डिग्री प्लस अलाइड एंगल फॉर्मूला जो है वो सिंपल हमारे पास साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के लिए है, स्क्वायर के लिए नहीं है, इसलिए ये जो करते हैं सेक ऑफ 3660 डिग्री स्क्वायर जो है वो ब्रैकेट का स्क्वायर कर लेते हैं हम। अब इसे क्या करेंगे, अलाइड एंगल के फॉर्म में बैलेंस करेंगे। 150 को डिवाइडेड बाय 90 करेंगे हम, मतलब 1 पॉइंट आंसर आएगा, मतलब यहां पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, n मतलब 1 पाई बाय 2 प्लस 60, 90 प्लस 60 मतलब 150 हो गया। अगेन क्या करेंगे, कॉस 300 को 90 से डिवाइड करेंगे, मतलब 3 पॉइंट आंसर आएगा, मतलब 3 पूरी संख्या ले ली और इसे 90 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 270 प्लस 30, 270 प्लस 30 मतलब 300 माइनस 315 को 90 से डिवाइड कीजिएगा तो आने वाला आंसर 3 दशमलव कुछ तो होगा, तो 3 पूरी वैल्यू ले ली मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 90 मतलब 270, 270 प्लस 45 मतलब 315। अब 3660 से को 90 से डिवाइड करेंगे तो आने वाला आंसर 40 दशमलव सम वैल्यू आएगी, तो पूरी संख्या 40 ले ली, 40 मल्टीप्लाई बाय 90 पाई बाय 2 मतलब 3600 आएगा, प्लस 60 किया तो आने वाला आंसर जो है वो 3660 आएगा। तो पूरे टर्म जो है वो n पाई बाय 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा इस फॉर्म में हमने बैलेंस की। अब यहाँ पे जो है
n की वैल्यू 1 है मतलब साइन का साइन कॉस हो जाएगा, n की वैल्यू 3 है मतलब कॉस का साइन हो जाएगा, n की वैल्यू 3 है मतलब tan का कॉट हो जाएगा, और ये सम संख्या मतलब सेक का सेक रहेगा। अगर सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, या ऑड होगा तो उसे हम साइन कॉस, टैन कॉट और सेक को सेक की पेयर की है उसमें इंटरचेंज हो जाएगा। अब ये जो एंगल है वो दूसरे चरण में है। अगर चरण आप कहीं पे ड्रॉ कीजिएगा तो 150 जो है वो दूसरे चरण में है। दूसरे चरण में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस साइन दे दिया। n की वैल्यू 1 है, ऑड नंबर है तो इसलिए साइन का कॉस किया और 60 जैसे है वैसे लिख दिया। प्लस ऑड नंबर है इसलिए कॉस का साइन किया और 30, और ये जो चरण है 3π/2 300 डिग्री जो है वो चौथे चरण में आता है। चौथे चरण में जो है वो कॉस पॉजिटिव है इसलिए प्लस साइन दे दिया हमने। माइनस ये जो एंगल है अगेन चौथे चरण में है, माइनस साइन बाहर का प्लस ऐसे लिखते थे पहले। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन जो है वो माइनस होता है, सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव है इसलिए माइनस साइन दे दिया। ऑड नंबर है इसलिए टैन का कॉट कर दिया और एंगल 45 एज इट इज लिख दिया। प्लस ये एंगल जो है वो 40π/2 मतलब पहले चरण में आता है। अगर देखेंगे हम तो 40 1π/2 2 3 4 ऐसे 40π/2 देखेंगे, प्लस 60 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस, इवन नंबर है इसलिए सेक का सेक एंगल जो है वो 60 और ब्रैकेट स्क्वायर लिख दिया। अब cos 60 की जो वैल्यू है वो 1/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 है, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। cos 45 1 प्लस सेक 60 की वैल्यू 2 है उसका स्क्वायर किया। अब ये वैल्यू हम कैलसी में पुटअप करेंगे तो आने वाला आंसर जो है वो 6 होगा। तो हम यहाँ सिंपली क्या करते हैं, दिए हुए एंगल को 90 से डिवाइड करते हैं तो n π/2 n की वैल्यू हम 90 से डिवाइड की जो पूरी वैल्यू आएगी वो ले लेते हैं और प्लस और माइनस एंगल हम बैलेंस करते हैं। उसके बाद वो एंगल किस चरण में है, उस चरण में वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस है या माइनस है तो प्लस माइनस सामने का साइन देते हैं और थीटा लिख देते हैं। और इवन नंबर होगा तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑड होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसकी पेयर से बदल देते हैं और इस प्रकार हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आई होप सो आयलैंड एंगल के फॉर्मूले और उसके एग्जाम्पल आपके जहन में आए होंगे, तो साइड में लिख लें और एंगल बदल के ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश कर लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।